ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब इसमें इस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में एक और क्वेश्चन जहन में आता है कि सर अल्कोहल तो हमारे पास तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो सर किस अल्कोहल में डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से होगा? मतलब सवाल यह है कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होगा। तो अब इसको जरा समझते हैं। सपोज करें मैं पहले एक प्राइमरी अल्कोहल ले लूं, क्या ले लूं? प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा मैं यहां पर ले लूं सेकेंडरी अल्कोहल, और यहां पर अब मैं लिख लूं टर्शियरी अल्कोहल। तो ये जो हमारे पास तीन तरह के अल्कोहल आ जाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो सवाल ये है कि इन तीनों में डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से किस में होगा? बताइए कौन सा कार्बन है? अल्फा। OH जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो कौन सा होता है? अल्फा। तो ये अल्फा कार्बन है। ये तो हमें पता है कि डिहाइड्रेशन में क्या होगा, ये तो हमें पता है कि डिहाइड्रेशन में अल्फा कार्बन से क्या जाएगा? OH जाएगा। तो हर एक अल्फा कार्बन से OH जाएगा। अब जो दूसरा हाइड्रोजन जाएगा, जो एलिमिनेशन की हम बात करते हैं, वो जाएगा बीटा कार्बन से, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो क्या होता है? वो बीटा हाइड्रोजन होता है। तो जो दूसरा जाएगा वो बीटा हाइड्रोजन जाएगा। तो अब बीटा हाइड्रोजन सबसे आसानी से कौन प्रोवाइड कर सकता है? आप लोग खुद सोचे यार, ये बीटा कार्बन है, मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं, इस CH3 को, ये मैंने CH3 लिख लिया, और ये बीटा कार्बन है। तो इस बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 बीटा हाइड्रोजन है। अगर मैं ये वाला लिख लूं, इस CH3 को मैं इस तरह लिख लेता हूं, तो ये कार्बन भी अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी बीटा कार्बन है। अब ये तीनों बीटा हाइड्रोजन हो गए। इस CH3 को भी इस तरह लिख लेता हूं, तो इसको भी जब मैंने ऐसे लिखा, तो अब आप लोग खुद बताएं यार, इसके साथ ये भी डायरेक्टली अटैच है, ये भी बीटा कार्बन है, तो ये तीन भी क्या हो गए? बीटा हाइड्रोजन हो गए। लेकिन अगर इसमें देखें तो अल्फा कार्बन के साथ ये डायरेक्टली अटैच है, तो अगर ये डायरेक्टली अटैच है तो ये कौन सा कार्बन हुआ? बीटा कार्बन, और बीटा के कार्बन के हाइड्रोजन क्या हो गए? बीटा हाइड्रोजन। इस CH3 को भी हम इस तरह लिख लेंगे। तो जब इस CH3 को भी हम इस तरह लिख लेंगे, तो ये भी अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी क्या है? बीटा कार्बन, और ये बीटा हाइड्रोजन हो गए। इधर अगर हम देखें तो ये CH3 भी मैं इसी तरह से लिख लूंगा, तो ये भी बीटा कार्बन है, और ये तीनों क्या हो गए? बीटा हाइड्रोजन। अब हमें पता है कि एक अल्फा कार्बन से जाएगा क्या? OH ग्रुप, और दूसरा जाएगा बीटा हाइड्रोजन। तो इस प्राइमरी अल्कोहल में 3 बीटा हाइड्रोजन है, सेकेंडरी अल्कोहल में 6 बीटा हाइड्रोजन है, टर्शियरी अल्कोहल में 9 बीटा हाइड्रोजन है। तो बीटा हाइड्रोजन सबसे आसानी से कौन प्रोवाइड करेगा? टर्शियरी अल्कोहल सबसे आसानी से बीटा हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन जो है वो सबसे आसानी से होगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे, बस ये सिर्फ एक MCQs के लिए ये पॉइंट बताया कि अगर आपसे कोई पूछे कि which of the following alcohol can be most easily dehydrated, ऑप्शन ए प्राइमरी अल्कोहल, ऑप्शन बी सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन सी टर्शियरी अल्कोहल, ऑप्शन डी ऑल विद सेम फिजिबिलिटी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा टर्शियरी अल्कोहल। तो आपके पास ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या आ जाएगा? ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या है? ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब है कि कौन सा अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेट होगा। तो क्या होगा? शाबाश, टर्शियरी अल्कोहल जो होगा ये सबसे आसानी से डिहाइड्रेट होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल सबसे आसानी से डिहाइड्रेट होगा, और उसके बाद जो है वो प्राइमरी अल्कोहल सबसे आसानी से डिहाइड्रेट होगा। तो ये आपके पास आ गया ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के सबसे ज्यादा आसानी से किस में होगा। समझ आ गई है कि नहीं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन बी मोस्ट इजीली डिहाइड्रेटेड? Tertiary alcohol. समझ गए? That is all about the preparation of alkenes. Thank you very much.